यहाँ पे उपस्थित एडीसी सिरसा लक्षित जी, सिविल प्रशासन के अन्य अधिकारी, गांव खारिया के सरपंच, गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति, मैं आप सबका यहाँ पे पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, ये एक पहल है जो कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ली है कि जिला प्रशासन के डीसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव में जाके रात्रि ठहराव करें और जो गांव की प्रॉब्लम्स है, जो कि हम बहुत बारी ऐसा होता है कि ऑफिस में बंद रह के चार दीवारों में नहीं समझ पाते, आपके बीच में आके जो भी सिविल प्रशासन द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा जो सर्विसेज में कमियां हैं उनको समझें और आपकी परेशानियां दूर करें। मैं 3-4 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। नशे की बात तो हमेशा ही करते हैं, मेरा ये चौथा चक्कर है इस गांव में। मैं आप सबका इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 3-4 मुद्दों पे, और मैं चाहता हूं आप पूरा ध्यान मेरी बात पे दें। पहला मुद्दा कबूतरबाजी, इमिग्रेशन फ्रॉड। आपने हाल ही में देखा कि यूएस में से प्लेन द्वारा कुछ लोग डिपोर्ट किए गए, जिसमें पंजाब के थे, हरियाणा के थे। अब ऐसी होड़ लगी हुई है कि यहाँ के बच्चों को कि भाई बाहर जाना, कनाडा जाना है, जर्मनी जाना है, दुबई के रास्ते से भेज दे, आर्मेनिया के रास्ते से भेज दे। और जब वो एजेंट को पकड़ते हैं, या चाहे वो मोहाली बैठा हो, पंचकुला बैठा हो या पंजाब में कहीं भी बैठा हो, तब कहते हैं बेशक वर्क परमिट चाहिए तो टूरिस्ट वीजा पे भेज दे, बस भेज दे। बेचारा माँ बाप अपनी जितनी एफडी, किसी से ब्याज में पैसे, अपनी जो जमीन है वो बेचते हैं। तो अगर 2 नंबर में जाओगे तो वापस आना ही पड़ेगा। मेरी सबसे विनती है, हमारे हरियाणा में युवक इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो, ओलंपिक हो, हम आगे। तो ये डंकी वाला सिस्टम बंद करें, पढ़ाई करें, जाना फिर वहां जाके हमारे देश का नाम रोशन करें। और इतना भाई भाई से पैसे लेके फ्रॉड कर रहा है। तो मेरी सबसे विनती है, आप सब जागरूक रहोगे, किसी के झांसे में नहीं फंसोगे। हम सारी एजेंट्स जो ये फ्रॉड है उनकी सूची अगले 1 हफ्ते में अखबारों में निकालेंगे। आप सभी सचेत रहें और अपने परिवार, भाईजनों जिनको है सबको सूचित करें। पैसा निकालना कोई आसान काम नहीं होता। फिर मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं, आप कहते हैं रिकवरी नहीं हुई, हमें रिमांड नहीं मिलता, रिकवरी क्या करें। नए कानून में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रावधान आ गया। हमने पिछले 1.5 महीने में 46 लाख रिकवरी की और 22 लोग पकड़े, जबकि फ्रॉड 1.5 करोड़ था। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे सबसे गांव वासियों से विनती है, ये इस कबूतरबाजी, डंकी रूट, वर्क परमिट से बचना। दूसरी चीज साइबर फ्रॉड। पढ़े लिखे लोग इसका शिकार बन रहे हैं। आप जब कॉल करते हो किसी को तो डायल टोन आती है कि किसी भी नंबर पे, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, अपनी सूचना नहीं देनी। फिर हम वही कर रहे हैं बार बार। पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। आप सभी सुनिए, ये फ्रॉड पढ़ा लिखा, गरीब, अमीर सबको पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? हमारे 2 कारणों से। पहला कारण क्या? लालच, जल्दी अमीर होना है। वो अगला कहता है भाई 10,000 रुपए दे दे, 50,000 दे देंगे। कौन देता भाई? पहले फ्रॉड स्कीम चली, पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम चली, लोगों के पैसे, आपने वो सहारा वाला सुना होगा। अब चल गया साइबर फ्रॉड। तो पहले लालच था, ये क्लिक कर दो, ये लिंक कर दो, 200 रुपए दे दो, 10 लाइक कर दो। तो साइबर फ्रॉड से पैसा जाने लग गया। एक सिरसा के गांव की एक लड़की ने एक किराने शॉप में बैठी थी, पिछले 3 साल में 70 लाख रुपया किसी को देगी। वो कहता पहले 10 लाख दे, 30 दूंगा, फिर कहते अब 20 दे, फिर 40 दूंगा, और 70 लाख फंसा के बैठे हैं। पुलिस के लिए क्या चैलेंज है? हम पकड़ते हैं उन लोगों को, किनको? जिनके अकाउंट यूज करते हैं। अभी बड़ा गुड़ा में कुछ बालकों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने क्या किया, बाहर के लोग आए,
कहते यार अपना अकाउंट दे दे, अपना आधार दे दे, अकाउंट खोलना, 5,000 रुपये ले ले। उसने 5,000 रुपये में अकाउंट खुलवा लिया, अपनी KYC डिटेल दे दी। अगले ने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल के विदेश भेज गया, उसको अब 4 जिलों की पुलिस उठा के लेगी। तो ये भी कच्चा लालच नहीं करना है। कोई आए कहे आधार दे दो अकाउंट खोलना है, ना, बिल्कुल नहीं। पहला लालच, दूसरा डर। अब क्या कर रहे हैं वो, कहते हैं भाई आपके बच्चे को विदेश में पकड़ लिया, ड्रग्स में पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया, पैसे दो फिर छोड़ेंगे। तो ये लालच और डर, ये साइबर फ्रॉड के 2 हथियार हैं और हमारी मनुष्य की सबसे बड़ी 2 कमजोरी। तो आप सभी नोट करोगे, कभी भी कुछ ऐसा होता है, आपने तुरंत 1930 पे कॉल करना। अगर 6 घंटे पे कॉल करोगे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जो आपके अकाउंट से राशि गई है उसको होल्ड करने की। तो आप सबको ये रुक्का डालना है गांव गांव में, चाहे चौपाल पे बैठो, हुक्के पे बैठो, कि 1930 किसी लिंक पे कॉल नहीं करना। कोई लड़की मैसेज कर दे, कोई लड़का मैसेज कर दे, वीडियो कॉल नहीं करनी। तो आधे से लोगों को शर्म आती है, बताते हैं क्या हो गया हमारे साथ। तीसरी बात, कंप्लेंट एड्रेसल, जिसके लिए आज हम साथ बैठे हैं, कि शिकायतें लोगों के पास इतनी है, अधिकारी नहीं सुनते, SHO नहीं सुनता, IO नहीं सुनता, थानेदार नहीं सुनता, हवलदार नहीं सुनता। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब जी ने, सर ने हमारी DC SP की मीटिंग ली थी और उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस बात पे दिया था कि लोगों की शिकायतें, जेन्युइन शिकायतों पे तुरंत कार्रवाई। तो खारिया गांव या अन्य गांव के जो भी लोग इधर आए हैं, आप सबकी दरखास्त को SHO खुद डील करेगा। आपको ये नहीं बुलाता तो मेरे फोन करना है, आपसे व्यवहार ठीक नहीं करते मेरे बताना है, किसी तरह की डिमांड करते तो मेरे बताना। विजिलेंस की नंबर हैं, हर थाने में लग जाएंगे, जिसको ठुकवाना ठुकवा। पर दिक्कत क्या है, अब मैं पिछले 7-8 दिनों से जो कंप्लेनेंट, प्रवादी असंतुष्ट है, उनको बुलाने की कोशिश की और पता लगा कि 80 लोगों से मिला तो 50 तो 60 मुसीबतें ऐसी थी, परेशानियां ऐसी थी, जो भाई सरपंच बैठे तो पुलिस की जरूरत ही नहीं थी। तो अपनी भी ये जो ईगो की लड़ाई है, एक ही खून के, एक ही परिवार के पानी पे लड़ रहे हैं, कूड़ा गिरा दिया उस पे लड़ रहे हैं। तो इन चीजों से आपने भी उठना। अब लास्ट बात जो हमेशा बात करते हैं, नशा। देखिए, मैं कम से कम 250 गांव और 64 वार्ड है सिरसा जिले में, 255 गांव और 64 वार्ड डबली डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, और मैं कम से कम 120-150 के करीब सरपंचों से मिल लिया होगा। और मैं यही कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, सिविल प्रशासन की नहीं है, ये आपकी अपनी लड़ाई है। और ये वो लड़ाई है जो हर विचारधारा, हर सरपंची, हर राजनीति, हर जात, हर धर्म से बड़ी है। आप सबने एक काम करना है, जो बेचारा ड्रग एडिक्ट है, जो लत में पड़ गया, उसका इलाज, उसको मनोबल कि भाई बाकी बीमारियों का इलाज है, कैंसर का है, पैरालिसिस का है, हर चीज का इलाज है, हर बंदा बीमारी से मरता नहीं है। तो ये जो बच्चे इस लत में पड़ गए हैं, ये विक्टिम है, इनका मनोबल बढ़ाना है और इनका इलाज करवाना है और इनको विश्वास दिलाना है आप ठीक हो सकते हैं और समाज में वापस लाना है। दूसरी चीज, ये जो केमिस्ट का नशा है, बहुत लोग कहते हैं मैं केमिस्ट के पीछे पड़ता हूं, केमिस्ट के पीछे पड़ता हूं। जनवरी के पहले 15 दिनों में हमने 3 लाख डिपेंडेंट पकड़ी। तो जब तक इस लड़ाई में हम साथ नहीं हैं, तब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। मेरे जैसे आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। गांव आपका, बच्चे आपके, खून आपका, वंश आपका। हम प्रयास करते हैं, कुछ हम में भूल चूल होगी, कुछ हम में ब्लैक शीट होंगे, आपने हमें आके बताना। तो जिस भी व्यक्ति को कोई भी कंप्लेंट या कोई भी बात साझी करनी हो, हम यही है रात तक। आप अभी नहीं बोल सकते, एकांत में बोलना चाहते हैं, तो आप प्लीज कृपया करके मुझसे मिलकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।